भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। वीडियो पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम देख चुके हैं। आगे की क्वेश्चन वीडियो पार्ट 5 में देखते हैं। पहला चैप्टर में था अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प देखते हैं कौन सा है। पहला विकल्प है सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। ये कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सीमांत उत्पाद वक्र का आकार यू आकार के विपरीत होता है। ये कथन सत्य है। सीमांत उत्पादन वक्र चर अनुपात के नियम को दर्शाता है। ये भी कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्राइस सीलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन देखते हैं। कहता है सीलिंग के कारण लाभ प्राप्त करने वाले क्रेताओं की संख्या क्रेताओं की वास्तविक संख्या से कम होती है। ये कथन सही है। बी नंबर कहता है सीलिंग अतिरिक्त मांग का सृजन करती है। ये भी कथन सही है। कहता है सीलिंग हानिकर्ता और लाभकर्ता दोनों उत्पन्न करती है। ये भी कथन सही है। कहता है किसी प्रकार के प्रभाव के लिए सीलिंग को वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक स्तर पर निर्धारित करना चाहिए। ये कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कहता है उत्पादन संभावित वक्र का अन्य नाम। इसका अन्य नाम जो है वो रूपांतरण वक्र है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कम मूल्य लोचनशील होता है और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अधिक मूल्य लोचनशील होता है। ये कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है चर अनुपात के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। कहता है यह एक लघु अवधिक अवधारणा है। ये कथन सही है। कहता है केवल चर कारक में परिवर्तन होता है। ये भी कथन सही है। कहता है चर कारक और स्थिर कारक के बीच का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। ये कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है ये बुद्धिमान प्रतिफल का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं समग्र मांग की कमी की स्थिति में क्या होती है? अल्पाधिकारिक अर्थव्यवस्था में आउटपुट और रोजगार में कमी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कोई विशिष्ट कर पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर आरोपित होगा? तो ये आपूर्ति लोचनशील है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी ऐसी दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वस्तु बी के मूल्य में वृद्धि होकर 50 रुपये से 100 रुपये हो जाती है तब वस्तु ए की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ये परिवर्तन मांग वक्र का क्रमबद्ध स्थानांतरण होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर कहता है एक एकाधिकारी मांग वक्र के किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा? तो ये बेलोचदार में नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस बाजार में आपूर्ति वक्र नहीं होती है? तो ये एकाधिकार में आपूर्ति वक्र नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 कहता है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आदि हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्राउडिंग आउट की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे? पहला कथन है कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है। ये कथन सही है। कहता है सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। ये भी कथन सही है। तो ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। ये भी कथन सही है। मुद्रा के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे सकता है। कथन गलत है। यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रपाती प्रभाव क्या है? प्रपाती प्रभाव जो है ये वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरत आगत का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना ये प्रतापी प्रभाव कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर कहता है विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में सरकार की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित आर्थिक प्रणालियों में सरकार की घटती भूमिका के आधार पर इन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे कम सरकार की भूमिका होती है वो लेसेस फेयर प्रणाली में होती है और सबसे अधिक होती है वो केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली में होती है। यानी सबसे अधिक राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत श्रेणीबद्ध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बैंकों द्वारा किसी व्यक्ति और उनके स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाने वाला ऋण जो प्रति ऋणकर्ता 5 लाख से अधिक ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोग अपनी आय में बचत के अनुपात की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत अनुपात बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मान क्या होगी? या तो घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर